नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। इस देश में दलितों के साथ अत्याचार की कहानी नई नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दलितों पर किए जा रहे अत्याचार की कहानी भी नई नहीं है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगते हैं कि वह दलित विरोधी है। इसके कितने ही मामले सामने आए और अब जो ताजा मामला सामने आया है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने उस नेता से किनारे कर लिया है जो दलित विरोधी काम में दिखाई दिए, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं नेताओं पर तब कार्रवाई करती है जब वह फंसते नजर आती है, वोट का मामला होता है। याद कीजिए, आपके देश में एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते नहीं थकते और दूसरी तरफ इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों की छाती पर हाथ धरने वाले बृजभूषण शरण सिंह को किस तरीके से संरक्षण दिया था और उसके बेटे को किस तरीके से सांसद की टिकट दी थी। ऐसे में जयपुर से जो खबर आ रही है वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है कि हम आज किस सभ्य समाज में जीने का दावा कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक दलित विधायक के दौरे के बाद अलवर में जो एक मंदिर है उसके शुद्धिकरण करने का निर्णय ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, पूर्व विधायक है वो भी, ज्ञानदेव आहूजा नाम है। अच्छे से जान लीजिए इस विधायक कि किस तरीके से एक दलित विधायक मंदिर चले जाता है झूली। और हैरानी की बात यह है कि पार्टी अब उस पूर्व विधायक से पल्ला झाड़ रही है। तब तक वह खामोश रही जब तक कांग्रेस ने जिला कार्यालयों में प्रदर्शन नहीं किया था, उन्हें हटाने की मांग नहीं की थी। और जब देखा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया और 3 दिन के भीतर इस पर जवाब भी मांगा है। यानी आप सोचिए कि एक तरफ आरक्षण को लेकर किस तरीके से बवाल मचाते हैं लोग, आरक्षण खत्म कर देने की बात करते हैं, संविधान में संशोधन करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में यदि आज भी कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाए अपने बारात के लिए तो उन्हें किस तरीके से पीटा जाता है। दलितों पर अत्याचार की कहानी नई नहीं है। भले ही आरक्षण के विरोधियों को यह बात नागवा गुजरे, लेकिन सच तो यह है कि दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार की कहानी सामने आई वह किसी से छिपा नहीं है। छत्तीसगढ़ में याद कीजिए आप किस तरीके से बलौदा बाजार अग्निकांड हुआ था, किस तरीके से सतनामी समाज लोगों पर अत्याचार की खबरें आने लगी थी, पुलिस प्रताड़ना, पुलिस पिटाई की वीडियो वायरल होने लगी थी और महीनों उनकी रिहाई को रोक कर रखा गया। जमानत पर वे भले ही अब छूट गए हैं, लेकिन निगम मंडल की नियुक्ति में भी छत्तीसगढ़ में यदि सतनामी समाज से किसी भी एक व्यक्ति को लायक नहीं समझा गया है तो क्या यह भी दलितों के प्रति रवैये का खेल है? सोचिए आप कि किस तरीके से विकसित भारत का सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी खेल खेलने में माहिर है। धन्यवाद।